प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा स्तुति हो। आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरे प्रिय मसीह भाई बहन। आज का हमारा विषय है 7 पावरफुल वचन को क्यों शैतान किसी को जानने और समझने नहीं देता। क्योंकि उसको मालूम है अगर इंसान इस वचन को जान जाएगा तो उस वचन में वो गहरा राज छुपा है। वो राज क्या है? ध्यान से सुनिए। वचन में ही इंसान की आत्मिक आजादी, पहचान, विश्वास और विजय छुपी हुई है। और वो गहरे वचन को आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जिसे आप उस वचन को जान सकते हैं और जानने के बाद आप शैतान के कामों को नाश कर सकते हैं, अपने जीवन के उस रुकावटों को, उस रास्तों को सही कर सकते हैं। आमीन। तो आइए प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन में सीखते हैं। पहला है, यह लिखा है, क्योंकि वचन ज्योति है और शैतान अंधकार चाहता है। वचन क्या है? ज्योति है। और शैतान क्या चाहता है? अंधकार चाहता है। परमेश्वर का वचन प्रकाश देता है और शैतान का काम क्या है? अंधकार फैलाना। जो कि वचन में लिखा है, ध्यान से सुनिए। भजन संहिता 19 उसके 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। देखिए, अगर आप वचन को जानेंगे, परमेश्वर के वचन को, तो आपको क्या मिलेगा? उजियाला, दीपक मिलेगा, जिससे आप भली भांति देखकर चल सकते हैं और आप ठोकर नहीं खाएंगे। आमीन। और जब किसी को वचन समझ आ जाता है तो उसका जीवन बदलने लगता है। मेरे प्रियो, शैतान क्या चाहता है? कि लोग वचन को ना जाने, ना सीखे और ना बदले। लेकिन परमेश्वर का वचन चाहता है कि लोग वचन को जाने, सीखे, समझे और उसका जीवन बदले। आमीन। और दूसरा है, क्योंकि वचन से विश्वास पैदा होता है। ध्यान दीजिए, दूसरा है, वचन से विश्वास पैदा होता है। और शैतान जानता है कि अगर किसी को वचन मिल गया तो उसका विश्वास मजबूत हो जाएगा, क्योंकि वचन में वो सच्चाई है, वो गहराई है, वो पावर है मेरे प्रियो। इसलिए शैतान नहीं चाहता कि लोग वचन को जाने और समझे। आमीन। रोमियो 10 उसके 17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। इसलिए शैतान कोशिश करता है कि इंसान वचन सुने ही नहीं और समझे ही नहीं। आमीन। लेकिन परमेश्वर का काम क्या है? हर एक लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाना, ताकि हर एक लोग ज्योति को समझने पाए, जानने पाए और उसके जीवन से वो अंधकार दूर होने पाए। आमीन। इसलिए वचन को सुनाता है। इसलिए हमें वचन को सुनना और जानना बहुत जरूरी है। ये परमेश्वर चाहता है, लेकिन शैतान नहीं चाहता। वो आपको आलस में डालेगा, आपको नींद में डालेगा, आपके मन को डाइवर्ट कर देगा कि आप वचन को ना सुने, ना जाने। आमीन। आपको दुनिया चीजों में आपको उलझा के रखेगा। लेकिन जहां बाइबल की बात होगी, जहां मसीह कलीसिया की बात होगी, जहां परमेश्वर की वचन की बात होगी, उस जगह पे वो शैतान अद्भुत रीति से कार्य करता है। आपको नींद में डालेगा, आपको चिंता में डालेगा, आपको बोर कर देगा। आमीन। तीसरा है, क्योंकि वचन तलवार है जो शैतान को हराती है। ध्यान रखिए, तीसरा है ना, क्योंकि वचन क्या है? तलवार है जो शैतान को क्या करती है? हराती है। परमेश्वर का वचन हथियार है। आमीन। इफिसियों की पत्री 6 उसके 17 में हम पढ़ते हैं, मेरे प्रियो, आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है। ध्यान दीजिए, जब यीशु मसीह पर परीक्षा आई तो उसने क्या किया? आप देख सकते हैं मत्ती सुसमाचार 4 उसके 4, 7 और 10 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया शैतान को? जब उससे शैतान ने क्वेश्चन किया, लिखा है, कहकर शैतान को क्या किया? हराया। इसलिए शैतान नहीं चाहता कि लोग वचन को सीखे। यीशु मसीह ने बार बार अपने चेलों को यही बात बहुत सिखाया करते थे कि तुम वचन को सीखो, वचन को जानो। आमीन। ऐसे करके बहुत बातें उसने सिखाई और समझाई। चौथा है, क्योंकि वचन सत्य है और सत्य से आजादी मिलती है। मेरे प्रियो, जब तक हमें सत्य नहीं मालूम, तब तक हम क्या है? गुलाम हैं। और सच में यीशु मसीह जब तक इस पृथ्वी पे नहीं आया था, लोग गुलामी में जी रहे थे, पाप की गुलामी में और बहुत प्रकार की। जब वचन आया, सत्य आया, तो वो अंधकार से ज्योति में आ गए, वो आजाद हो गए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 8 उसके 32 में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। शैतान का राज्य झूठ पर चलता है मेरे प्रियो। अगर सत्य आ गया तो झूठ टूट जाएगा। शैतान नहीं चाहता कि लोग सत्य को जाने, इसलिए वो रोकता है, इसलिए वो सताव डालता है कि दुनिया में वचन ना पहुंचे। आपको बीमारी में, आपको तंगी में, आपको अनेक प्रकार की समस्या में डाल देता है, ताकि आप उसी में चिंता करें, उसी में लिप्त रहें। आमीन। आपको संगति में आने नहीं देता, आपको आनंद वाला जीवन देना नहीं चाहता मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का यह वचन है, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? सत्य है यीशु मसीह, जिसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। ध्यान रखिए। पांचवा, क्योंकि वचन बीज है और शैतान उसे चुरा लेता है। ध्यान रखिए, अगर आप वचन को सुनते हैं तो आप ध्यान से सुनिए।
शैतान भी आपके इस समय में रहता है और वो चाहता है कि आप वचन को ना समझे। अगर सुनते हैं लेकिन उसको भी वो चुरा लेता है। यहां लिखा है यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय उसके 19 वचन में कहा है, यीशु ने बीज के दृष्टांत में साफ साफ बताया, जब कोई वचन सुनता और समझता नहीं तो दुष्ट आकर उसे छीन ले जाता है। यानी शैतान का पहला काम वचन को दिल में बैठने ही ना देना। शैतान क्या चाहता है? किसी के दिल में वचन ना बैठे, क्योंकि वचन बैठ गया तो वो क्या होगा? वो अंकुरित होगा, फिर वो पौधा बनेगा, फिर वृक्ष बनेगा, फिर फल लाएगा और इसका सब काम क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। इसलिए शैतान नहीं चाहता कि आप वचन को जाने, सीखे और समझे। मेरे प्रिय भाई बहन, आपको वचन को पहचानना है, वचन को जानना है। क्योंकि देखिए यहां पे क्योंकि वचन हमें क्या देता है? पहचान देता है। वचन हमें पहचान देता है। क्या पहचान? कि मैं, जब इंसान वचन को जानता है तो उससे पता चल जाता है कि वो कौन है। जब वचन को आप जानते हैं तो वचन में लिखा है, मैं परमेश्वर का पुत्र और पुत्री हूं। क्योंकि जिसने वचन को ग्रहण किया उसको परमेश्वर ने पुत्र होने का अधिकार दिया। संसार में ज्योति बनकर प्रभु यीशु मसीह आया, लेकिन संसार ने ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना, और जिन्होंने इस ज्योति को प्रिय जाना, उसको ग्रहण किया, उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। आमीन। और दूसरा, मैं चुना हुआ हूं। हमें पहचान देता है कि मैं चुना हुआ हूं। तीसरा, मैं डर का नहीं, सामर्थ का आत्मा। मतलब हम पर जब ये सत्य प्रकट होती है, जब हम इस सत्य को जान जाते हैं, वचन को जान जाते हैं, तो हमारे अंदर का वो डर, वो भय, वो झिझक दूर हो जाता है जो शैतान इस संसार में क्या है? भरमा के रखा है। अगर तुम मुझे नहीं पूजोगे तुम मर जाओगे, तुम मुझे नहीं करोगे तुम ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। वैसे यीशु मसीह को भी उसने क्या किया? उसने भरमाया कि तुम पत्थर को क्या कहो? रोटी कहो कि वो रोटी बन जाए, यहां से कूदो, तुम नहीं मरोगे, ये सब चीजें मैं तुम्हें दूंगा। बहुत सारी बातों से क्या किया शैतान ने? यीशु मसीह को भरमाया। ध्यान रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें डर का नहीं, हमें क्या दिया? सामर्थ का आत्मा दिया है। दूसरा तीमुथियुस 1 के 7 में लिखा है, परमेश्वर ने हमें डर का नहीं परंतु संयम और सामर्थ का आत्मा दिया है। ध्यान रखिए, शैतान चाहता है कि इंसान डर, दोष और कमजोरी और भ्रम में बना रहे। शैतान क्या चाहता है? डर, दोष, कमजोरी और भ्रम में बना रहे। इसलिए हमें अपने पापों को कबूल करना है, अपने पापों को मानना है, ताकि परमेश्वर हमें क्षमा करे, हमें ज्योति में लेके चले, ताकि हमारा आगे का काम क्या हो? सफल होने पाए। मेरे प्रियो, शैतान क्या चाहता है? मनुष्य को रोकता है कि वो इसे जानने ना पाए। उसके बहुत सारे हथियार हैं, ध्यान रखिए। उसके हथियार के बारे में आपको बताना चाहता हूं। उसके व्यवहारिक तरीके हैं जो मनुष्य को क्या करता है? परमेश्वर के वचन से वंचित कर देता है, परमेश्वर की संगति से निष्फल कर देता है, दूर कर देता है। ध्यान रखिए, पहला है आलस और नींद, दूसरा है व्यवस्थता, काम, मोबाइल, तनाव, ये सब चीजें क्या है? रोकती है। तीसरा, ध्यान भटकाना। चौथा है गलत शिक्षा और भ्रम। पांचवा है दोष बोध, मतलब तू योग्य नहीं है। वो क्या चाहता है? कि तू योग्य नहीं है। हमारे अंदर की वो ताकत को क्या करता है? तोड़ देता है, कमजोर कर देता है। और छठवां है डर, ये बातें तेरे बस की बात नहीं है। जब आप कुछ प्रभु के लिए करना चाहते हैं, जब आप कभी प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, तो ये डर और तू योग्य नहीं है और बहुत सारी पापों को, बहुत सारी बातों को आपके जीवन में लाकर क्या करता है? परमेश्वर के मार्ग से हटाना चाहता है, परमेश्वर के रास्ते से हटाना चाहता है, परमेश्वर के संबंध से आपको तोड़ना चाहता है। आप ध्यान दीजिए, कभी भी जब भी आप परमेश्वर से बढ़ना चाहते हैं, उसमें बढ़ना चाहते हैं, तो आपको रोज वचन को पढ़ना और सुनना है। मैं आपको उपाय बता रहा हूं जीत का। जब ऐसा करेंगे तो आप निश्चय आप जीत को पाएंगे। रोज वचन को पढ़ना और सुनना, ठीक है। दूसरा है प्रार्थना, पवित्र आत्मा मुझे समझ दे। यूहन्ना 14:26 में लिखा है ना, हम पवित्र आत्मा ही हमें समझ देगा बाइबल को पढ़ने का और सीखने का, क्योंकि पवित्र शास्त्र परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से लिखा और रचा गया है। इसको पढ़ने वाला भी आत्मा से पढ़े तो उसे समझ में आएगा। इसलिए परमेश्वर क्या चाहता है? कि जो मेरा भजन करते हैं ना, वो आत्मा और सच्चाई से करे। ऐसे ही आराधकों को परमेश्वर चाहता है। आमीन। तो मेरे प्रियो, आपको और तीसरा है वचन बोलना, डिक्लेयर करना। आपको वचन के द्वारा अपने जीवन में जो भी आपको प्रॉब्लम, जो भी समस्या, उसको वचन के द्वारा आपको डिक्लेयर करना है, उसको हटाना है। यीशु मसीह के नाम से मैं कहती हूँ, हे पहाड़ तू मेरे सामने से हट जा और समुद्र में चला जा। यीशु मसीह ने कहा ना, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस पहाड़ से कहो यहां से हट के समुद्र में चला जा, तो तुम्हारी मान लेगा। उसके लिए आपको मेरे प्रियो ये सब करना होगा, तभी ये पावर आपके जीवन में आएगा और आपको वचन में आपको बढ़ाएगा। लेकिन शैतान आपके पीछे पड़ा ही रहेगा, वो आपके से हटेगा नहीं। ध्यान दीजिए। चौथा, संगति, बाइबल स्टडी में बने रहना।
यहोशू 1:8 में हम पढ़ते हैं, दिन रात परमेश्वर का वचन मनन करना, उठते बैठते जागते सोते हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन को मनन करना है। वो हमें क्या देता है, बल देता है, ताकत देता है, तंदुरुस्ती देता है, हमें सब कुछ क्या देता है, वचन देता है। वचन ही हमारा वो हथियार है जिससे हम शैतान का सामना कर सकते हैं। आमीन। मैं आशा करता हूं प्रियो, आपने इस वचन को अच्छे से सीखा और समझा। आइए, अगर आप इस वचन को रिसीव करते हैं, आप विश्वास करते हैं, आइए आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको अद्भुत रीति से इस वचन के द्वारा आपके हृदय में प्रवेश करेगा और आपको वो शांति और आशीष देगा। पवित्र सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, जो आपने वचन को सिखाया प्रभु, जो एक एक वचन जो हमने सीखा समझा, जो गहरा वचन को पिता हम प्रार्थना करते हैं हमारे हृदय के पट्टे में लिख दे, हम इसे कभी भी भूलने ना पाए पिता, हमेशा स्मरण रखे और तेरे राज्य की महिमा के लिए बढ़ने पाए। हमारे जीवन की त्रुटियों को, गड़बड़ियों को दूर कर और हमें प्रतिदिन पवित्र बनाते जा, ताकि हम यीशु के जैसे बनने पाए। जैसे आप हमारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे हम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनने पाए। सहायता और मत इस जितने भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के पिता परमेश्वर सुधि लेना। ईश्वर इस दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं, आमीन। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, अगर ये मैसेज आपको अच्छा लगा आप लाइक कीजिए और कमेंट में प्यारा सा कमेंट कीजिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए और इसे हर एक लोगों तक शेयर जरूर कीजिए और इस परमेश्वर के काम में अपना हाथ जरूर बटाइए। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।